कैसे हो मेरे प्यारे मित्रों और साथियों। मैं विवेक गुप्ता अपने YouTube चैनल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12 के लिए मैंने अवकलन स्टार्ट किया है, जिसमें देखो अवकलन को dy/dx से व्यक्त करते हैं। यही आपका अवकलन है और यहाँ पे दे दे कुछ भी dy/dx sin x। तो ये sin x का अवकलन पूछ रहा है, तो इसका sin x का अवकलन होता है cos x। जो आपको ये 6 फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसे आप याद कर लेंगे। अगर आपके बुक में है तो आप बुक में से भी याद कर सकते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ। देखो sin x का अवकलन होता है cos x, cos x का अवकलन होता है ऋण sin x, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, sec का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, cot का अवकलन होता है ऋण कोसेक स्क्वायर x, कोसेक का अवकलन होता है ऋण कोसेक इंटू कॉट x। देखो ये 6 फॉर्मूले हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जो अभी आपको याद हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला जो मैं लिखवा रहा हूँ अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप किसी भी फॉर्मूले को याद नहीं कर पाएंगे अवकलन के। देखो वो फॉर्मूला क्या है, x पावर n dy/dx x पावर n का अवकलन। तो इसका फॉर्मूला है n x पावर n माइनस 1। देखो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और आपको बहुत ही इस पाठ में करने को मिलेगा। हजारों सवाल करोगे इस पे, आप दोहराओगे तो 1000 बार भी करोगे। देखो इसका अवकलन क्या हो गया है, x पावर n का n x की घात n माइनस 1। अगर इस पे हम सवाल करना चाहें इस पे, तो आओ इस पे सवाल हम करते हैं। मैंने कह दिया कि dy/dx का मान ज्ञात करो, यानी कि मैंने कहा अवकलन करो। मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया और आपको कह दिया y बराबर x पावर 4, y बराबर x पावर 4। तो इसका अवकलन कैसे करोगे? तो इसका सूत्र होता है x पावर n का। तो पहले तो हमें x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा अवकलन में। अब लिखोगे आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो अवकलन का जो चिन्ह होता है क्या होता है, dy/dx होता है। तो यहाँ पे y का स्थान पे dy/dx हो गया आपका। अब यहाँ पे आप dy/dx x पावर 4। अब यहाँ से सूत्र क्या निकलेगा, x पावर n का। x पावर n का फॉर्मूला होता है n x पावर n माइनस 1। तो n के स्थान पे क्या रखोगे आप, 4 रखोगे। n के स्थान पे क्या रखोगे, ये वाला 4 रखोगे। अब देखो dy/dx, n के स्थान पे मैंने यहाँ पे 4 रख दिया और x और n माइनस 1, 4 माइनस 1, तो क्या लिखोगे 4x पावर 3। आप मैं कह दूं x पावर 5 का अवकलन करो, x पावर 5 का अवकलन करो, तो आप सिंपल अभी देखते ही बता दोगे कि 5x पावर 4, क्योंकि 5 यहाँ पे आ जाएगा और x के पावर 4। क्यों? मैंने ये फॉर्मूला याद किया है तो मैं सेकेंडों में या मिनटों में भी बता दूंगा। बस इसका उत्तर देखा और बता दिया। ये पहला प्रोसेस था अवकलन की। अब चलते हैं। मैं चाहता हूं कि इस पाठ के यानी कि 5.2 में एनसीईआरटी में 5.2 एक्सरसाइज है। मैं चाहता हूं कि उसके निचोड़ में पहले बता दूं एग्जाम्पल, तब मैं क्वेश्चन कराऊं। इसीलिए मैं इसका निचोड़ बता रहा हूं कि कैसा कैसा सवाल आपको आएगा अवकलन के, तो मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं।
अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए y बराबर साइन एक्स प्लस कास एक्स का अवकलन करो। मैंने कहा y बराबर साइन एक्स प्लस कास एक्स का अवकलन करो। अब तो ये साइन और कास का आपका मान तो याद होना चाहिए, तभी तो वो अवकलन करोगे। बिना याद किए कैसे अवकलन करोगे आप? देखो तो आप यहाँ पे लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन का मैंने बताया चिन्ह ऐसे बनता है। तो dy बटा dx का मान ज्ञात हो जाएगा आप यहाँ पे, dy बटा dx, dy बटा dx साइन x प्लस dy बटा dx कास x। अब यहाँ पे आपको dy बटा dx साइन x का अवकलन क्या होता है? अभी मैंने बताया साइन x का अवकलन होता है कास x। साइन x का क्या अवकलन होता है? cos x। और cos x का अवकलन क्या होता है? ऋण साइन x। तो आपका आंसर क्या हो गया? dy बटा dx cos x ऋण साइन x। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको आ जाए y बराबर साइन x का वर्ग, y बराबर साइन x का वर्ग, इसका अवकलन कैसे करोगे आप? तो इसका भी अवकलन जान लो। यहाँ पे लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष dy बटा dx, dy बटा dx और यहाँ पे dy बटा dx साइन x का वर्ग। अब यहाँ पे चलो, इसे तो x मान लिए, तभी ना x पावर n का फॉर्मूला चलेगा। जब इसे x मानोगे तभी तो x पावर n का फॉर्मूला चलेगा, क्योंकि x पावर n बराबर क्या होता है? n x n माइनस 1 होता है। x पावर n का n x n माइनस 1, तो यहाँ पे dy बटा dx क्या होगा? 2, n के स्थान पे क्या रखोगे? 2, ये n बराबर क्या हो गया? 2, और x के स्थान पे क्या है? साइन x, और n 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 गया, क्या बचेगा? 1 ही बचेगा, तो साइन x लिख सकते हो आप। उसके बाद से dy बटा d बटा dx का, जिसे x माने हो, यहाँ पे मैंने साइन को x माना था, तो इस साइन का फिर से मैं अवकलन करूंगा। तो यहाँ पे फिर से मैं अवकलन किया dy बटा dx 2 साइन x, और साइन x का अवकलन क्या होता है? cos x। अब चाहे तो यहाँ पे आपका सूत्र बन गया है 2 साइन 2x का फॉर्मूला बन गया है। आप चाहे तो इसी तरह भी, छोटी बुक से आपका 5.2 स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन है आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्सरसाइज 5.2। पहला आपका क्वेश्चन है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आपका क्वेश्चन है। तो आप इसे करोगे, एक्स आपको दिया है प्रश्न की एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन करना है। इसमें हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो y बराबर हम मान लेते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगा। y बराबर मान लोगे तो
आप लिखोगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये तो दिखाओगे कि किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो कि समाकलन कर रहे हो। तो आप लिखोगे कि अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तभी तो एग्जामिनर जानेगा कि हाँ ये अवकलन पढ़ा है तो अवकलन विध्वत कर रहा है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया तो विध्वत करोगे। अगर बहुविकल्पी में आएगा तो आप दिमाग से भी कर सकते हो। देखो y बराबर डी बटा डी एक्स हो गया, डी बटा डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इससे x मानना है आपको, डी वाई बटा डी एक्स। देखो ये साइन का अवकलन क्या हो गया cos, और ये x हो गया ना, x के स्थान पे तो यहाँ पे क्या हो गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये x हो गया। आप इसे x माने हो, इस x का फिर से आप अवकलन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो डी वाई बटा डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर का अपने अवकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन n बराबर 2 रखो, 2x 2 माइनस 1, तो 2x 2 में से गया 1 तो लिखोगे नहीं आप, यहाँ पे क्या हो गया 2x और 5 का अवकलन 0, क्योंकि 5x रहता तब ना इसका अवकलन करते 5। अब 5 है, कोई भी अंक अकेला हो उसका अवकलन क्या हो गया 0। तो आप dy बराबर dx 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है cos sin x, यही आपका क्वेश्चन है। तो आप y बराबर मान ले, y बराबर आप मान लो कि cos sin x, तो आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे आप तो क्या लिखोगे dy बटा dx डी बटा डी एक्स कॉस साइन हो गया। तो डी वाई बटा डी एक्स कॉस का अवकलन क्या होगा, ऋण साइन होगा। कॉस का अवकलन क्या होगा, ऋण साइन, और इस साइन को आप क्या मान लिए हो, एक्स मान लिए हो। यहाँ पे जब आया एक्स मान लिए हो इस साइन एक्स को, और जिसे x माने हो उसका पुनः अवकलन करो, हो गया। उसके बाद से dy बटा dx ऋण साइन साइन x, और यहाँ पे साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट करो। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए, अगर आपको समझ में आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। देखो अगला वीडियो अगला देखते हैं क्वेश्चन, हम देखते हैं 3 नंबर। आपको दिया है साइन ax प्लस बी, तो आप y बराबर मान लो, तीसरा नंबर क्वेश्चन, y बराबर आप क्या लिखिए, y बराबर साइन एक्स प्लस बी,
और x के सापेक्ष अवकलन किया है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा, dy बट्टा dx साइन ax प्लस b, साइन ax प्लस b। तो dy बट्टा dx, और साइन का अवकलन क्या होता है, cos x। यहाँ पे क्या लिखे, cos ax प्लस b। अब इसे जिसे x माने हो उस x का पुनः अवकलन करो, ax प्लस b। अब यहाँ पे बोलो आप, यहाँ पे मैं आ रहा हूं, फिर बताना, cos x ax प्लस b, और ax का यानी कि ax का आप अवकलन करोगे तो ax पे कुछ घात नहीं है तो एक घात है, उसके बाद इसे x पावर n के पद में तुरोगे यहाँ पे तो एक x एक माइनस 1 जीरो हो गया, तो एक ही बचा, यानी कि a होगा यहाँ पे, और प्लस b का अवकलन 0। तो आपका होगा dy बट्टा cos ax प्लस b, ये बराबर रखा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।